हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तुषार मलिक, लीगल इलीगल विद तुषार। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि एलएलबी क्या है, एलएलबी कौन कर सकता है, एलएलबी की फ़ीस क्राइटेरिया क्या है और एलएलबी करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। बैचलर ऑफ लॉज, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉज क्या है, इसकी सही फुल फॉर्म एलएलबी की, ये आज हम इस सेशन में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तुषार मलिक और आपको एक बेसिक जानकारी के तहत ये बताता हूँ कि एलएलबी क्या है। एलएलबी एक सामान्य तौर पर एक भारत में कोर्स है जो कोई भी वकालत करना चाहता है वो एलएलबी करता है। एलएलबी की फुल फॉर्म जो है वो कई बार बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ के नाम से बता देते हैं यूट्यूब चैनल्स पर, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉज यानी केवल लेजिस्लेशन के बारे में यहाँ नहीं पढ़ाया जाता, नहीं बताया जाता। इसमें बिल्कुल सही इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो है बैचलर ऑफ लॉज। बैचलर ऑफ लॉज ही एलएलबी की बिल्कुल सही फुल फॉर्म है। इसके बाद हम देख लेते हैं। तो एलएलबी पता लग गया हमें। वकालत के लिए अगर भारत में वकालत करनी है, आपको जुडिशियल फील्ड में जाना है, आपको लॉ के किसी भी फील्ड में अगर जाना है तो आपको एलएलबी करनी होगी। इसके बाद है एलएलबी कौन कर सकता है। अब इसके लिए कि आप कौन सी तरह की एलएलबी यहाँ करना चाहते हैं, तो एक तो सिंपल एलएलबी होती है 3 इयर्स एलएलबी, जो हमारी किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री के बाद पूरी होती है। 3 इयर्स एलएलबी। इससे पहले आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो या कोई भी डिग्री आपने की हो। इसके बाद आता है कि 12th के बाद जब आप करते हैं एक 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स एलएलबी का, उसमें हमारा बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी और बीबीए एलएलबी, ये 4 तरह के कोर्स इसमें हैं। इससे अलावा भी हो सकते हैं और शुरुआत भी की जा रही है कि बीएड एलएलबी भी आएगा और इंटीग्रेटेड कोर्सों की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन फ़िलहाल 5 तरह के हमारे एलएलबी कोर्स देखने को मिलते हैं। 3 इयर्स एलएलबी, बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी और बीबीए एलएलबी। इससे पहले एक और लॉ का क्राइटेरिया है जो 12th के बाद ही हम या 12th से पहले भी स्टार्ट हो जाता है, जो लीगल सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने आता है 11th-12th में। लीगल सब्जेक्ट के रूप में हमें पढ़ाई जाती है लीगल स्टडीज़ 11th-12th में। अगर हमें लगता है कि हम 10th के बाद या फिर 12th के बाद करियर में अगर हमें लॉ ही चुनना है तो हम 11th-12th में इस सब्जेक्ट को ले सकते हैं। फिर बात आती है कि एलएलबी की फ़ीस क्राइटेरिया क्या है, फ़ीस कितनी होती है। तो ये अलग अलग कॉलेज के हिसाब से अलग अलग होती है। इंडिया में बेस्ट एनएलयूज होते हैं जो क्लैट क्वालिफाई करके आप उसमें जा सकते हैं। एनएलयू का मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा ही आप क्लैट का एग्ज़ाम दे करके वहाँ जा सकते हैं। वो बेस्ट कॉलेज इंडिया के माने जाते हैं। इसके बाद AILET एग्ज़ाम होता है जो स्पेशल दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। और एक एग्ज़ाम SLAT के नाम से होता है जो अदर आपको यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचा देता है। ये लॉ के 3 बड़े एग्ज़ाम मैंने बताया आपको। और फीस क्राइटेरिया की जो बात आई है तो आप इस से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कोई कॉलेज ऐसा है, कोई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। कैसा है मीन्स आप देख सकते हैं कि किसी की फ़ीस इतनी हो सकती है तो किसी की इतनी है। आप कहीं से भी लॉ की डिग्री लें, अगर आपको जुडिशियल सर्विस में जाना है या फिर आपको एक अच्छा वकील बनना है, मेरा ऐसा मानना है कि कॉलेज मैटर करता है लेकिन उतना नहीं करता जितना हम समझ लेते हैं कि अगर किसी अच्छे कॉलेज में हमने एडमिशन ले लिया तो हमारा करियर सफल और नहीं लिया तो असफल। ऐसा नहीं है। आप किसी भी कॉलेज से केवल लॉ की डिग्री प्राप्त करें, क्योंकि जुडिशियल सर्विस में या केवल एक वकालत के फील्ड में जाने के लिए भी आपको केवल एक लॉ की डिग्री चाहिए। फिर आखिरी पॉइंट आता है कि एलएलबी करने के क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदे मीन्स कि आपका करियर कहाँ कहाँ बन सकता है। जैसे मैंने बताया कि आप एक सफल वकील बन सकते हैं, एक जज बन सकते हैं और बहुत सारे तरह के आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे जब मैं लेकर के आऊँगा कि आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं।
आप टीचिंग में जा सकते हैं, आप लॉयर बन सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, और बहुत तरह के आपको ऑप्शंस दिखेंगे। तो इस तरह से हमने बता दिया 3 इयर्स LLB, 5 इयर्स LLB के बारे में बता दिया। सेमेस्टर सिस्टम, ये भी एक नया पॉइंट है कि अब जो LLB है वो एक सेमेस्टर सिस्टम में होती है, ये ईयर वाइज नहीं होती। इसमें या तो 6 सेमेस्टर होते हैं यानी 3 इयर्स LLB, या फिर 10 सेमेस्टर होते हैं जो 5 इयर्स LLB मैंने आपको बताई, BLLB, BCom LLB, BSc LLB या BBA LLB के रूप में। तो अब लॉयर, जज और एडवोकेट के बारे में जान लेते हैं। क्या ये दोनों सेम हैं? ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति लॉ की डिग्री प्राप्त करता है वो लॉयर है, और अगर जो कोई दूसरे की वकालत कर सकता है कोर्ट में वो एडवोकेट होता है। और मैंने जज इसलिए बीच में रखा है क्योंकि एक लॉयर बनने के बाद, केवल एक लॉ की डिग्री लेने के बाद आप जज का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जज बना जा सकता है, लेकिन एडवोकेट बनना आपको इसमें ज़रूरी नहीं है। लॉयर के बनने के बाद अगर आप वकालत का फील्ड चुनते हैं, आपको वकालत करनी है, तो आप एडवोकेट बनेंगे, और आपको जुडिशल सर्विस में जाना है तो आप जज का एग्ज़ाम देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।